नेक्स्ट डे सुजाई और उसके डैड उसके मॉम से कहते हैं न्यू ईयर आने वाला है और उन्हें गिफ्ट के लिए बोलते हैं। तो मॉम कहती है आप दोनों को आपका गिफ्ट मिल जाएगा। और सुजाई के हॉलीडेज होते हैं तो वो जैंग को अपने हर एक्टिविटी की फ़ोटो क्लिक करके भेजती है और वो दोनों एक दूसरे से पूरे हॉलीडेज में टेक्स्ट में ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में सुजाई के डैड उसकी ग्रैंडमा के यहाँ उसे न्यू ईयर पार्टी के लिए चलने को कहते हैं। तो सुजाई मान जाती है क्योंकि जैंग अपने होम टाउन सुयांग गया था और सुजाई की ग्रैंडमा का घर भी वहीं पर था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजाई और उसकी फैमिली सुयांग सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ जैंग के अंकल आंटी आए हुए थे और वह उसके छोटे भाई लुई की तारीफ कर रहे होते हैं और ये सब सुन के जैंग को बहुत बुरा लग रहा होता है और उसे इरिटेट करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट सीन में सुजाई की मॉम उसके छोटे भाई के साथ मार्केट जाकर कुछ सामान लाने को कहती है तो वो अपने घर के कपड़ों में ही मार्केट आ जाती है। उसके बाद वो सेल में एक आंटी से सामान के लिए लड़ रही होती है तो जैंग उसे आवाज़ देता है तो वो एम्बैरेस हो जाती है। उसके बाद वो लोग घर जा रहे थे तो सुजाई के कुछ रिलेटिव्स उसके मॉम को कॉल करके बता देते हैं तो उसकी मॉम उसके डैड से कहती है सुजाई किसी लड़के के साथ यहाँ आ रही है। तो उसके डैड झाड़ू लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर सुजाई और जैंग वहाँ आते हैं तो डैड जैंग को डरा रहे होते हैं। तभी सुजाई उन्हें बताती है यही मुझे मैथ सिखाता है। तो उसके डैड कहते हैं तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि यही जैंग है। उसके बाद वो लोग बैठे हुए होते हैं और मॉम जैंग को डिनर तक रुकने के लिए कहते हैं और डैड डिनर बनाने चले जाते हैं। नाइट में जैंग के जाने के बाद उसकी मॉम बहुत तारीफ कर रही होती है। दूसरी तरफ जैन अपने डैड के साथ बैठा हुआ होता है तो वो अपने डैड से कहता है मॉम ने मेरे बनाए हुए डम्पलिंग्स भी नहीं खाए और वो ऐसे ही हॉस्पिटल चले गई। तभी उसके डैड को किसी पेशेंट का कॉल आता है तो वो भी चले जाते हैं और न्यू ईयर में भी रैन अकेला रह जाता है। तभी जियांग उसे कॉल करके न्यू ईयर विश करती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। और इधर फ्रैंक अपनी ग्रैंडमा के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है। जैसे ही न्यू ईयर होता है तो सुजाई और जैंग एक दूसरे को कॉल करके न्यू ईयर विश करते हैं और नेक्स्ट डे सुजाई अपनी सिटी आने के लिए निकल जाती है और यहाँ जियांग अपने डैड के साथ उनके फैमिली डॉक्टर से मिलने आई होती है। तो रैन और वो एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके डैड के डॉक्टर रैन के फादर थे। उसके बाद वो सब बैठे हुए होते हैं तो रैन के डैड उसे कहते हैं जाओ जियांग को अपना रूम दिखाओ। उसके बाद वो लोग रूम में आते हैं तो जियांग उसका कंप्यूटर देखने वाली होती है तो रैन को याद आता है कि उसने उसमें जियांग की फ़नी फ़ोटोज़ बनाई थी तो वो उसके आंखें बंद करके उन फ़ोटोज़ को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट डे रैन के मॉम डैड उससे कहते हैं हम 1 महीने के लिए दूसरी सिटी जा रहे हैं। तो ये सुन के रैन बहुत ही सैड हो जाता है। उसके बाद वो अकेला घर पर बैठा हुआ होता है तो जियांग वहाँ आती है और रैन को चेक करती है तो उसको बहुत तेज फीवर होता है। जियांग उसकी केयर करने लग जाती है और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखती है। उसके बाद जियांग वही सो जाती है। रैन उसे देखता है तो पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ कैसे आई। और जियांग उठती है तो वो गलती से रैन के ऊपर ही गिर जाती है। कुछ देर बाद फैंग उसका बैग पैक करता है और उसे अपने घर चलने को कहता है। अब नाइट में रैन सो रहा होता है तो उसे जियांग की ही याद आ रही होती है और फैंग उससे कहता है क्या तुम अभी भी बीमार हो, और उसे चेक करने लग जाता है और उसे इरिटेट करने लग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं तो जियांग कुछ नहीं ले रही होती। सुजाई उन लोगों को बताती है कि जियांग की पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है।
तो रैन जियांग की तरफ देखता है और उन लोगों से कहता है, आज मुझे कॉन्ट्रेस्ट प्राइज मनी मिली है, तुम लोगों को जो लेना है ले लो। उसके बाद वो लोग स्नैक्स ले लेते हैं और जियांग उसे हैंडसम कहकर चले जाती है। कुछ देर बाद जैंग, रैन और फैंग कहीं जा रहे थे तो रैन कहता है, उस लड़की की हेयर क्लिप देखो, ये जियांग पर ज़्यादा सूट करेगी। तो जैंग और फैंग उसे देखने लग जाते हैं तो वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है। नाइट में वो लोग घर जा रहे होते हैं तो रैन जियांग के बारे में पूछने लग जाता है। तो सुजाई उसे बताती है वो कुछ काम से गई है। तो रैन कहता है, मैं अपनी बुक लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चैंक्यू की क्लास में उसके लिए कुछ गिफ्ट रख रही होती है तो रैन वहाँ आता है और उसे उस गिफ्ट में उसका नाम लिखने को कहता है। तभी वहाँ दो गर्ल्स अपनी की लेने आती है तो जियांग उसे लेकर छुप जाती है और रैन उसे बहुत प्यार से देखने लग जाता है। उसके बाद जियांग उससे पूछती है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है? तो वो कहता है, बस ऐसे ही। नेक्स्ट डे उनकी क्लास चल रही होती है तो सर उन्हें बताते हैं कि शैंक्यू फॉरेन कंट्री में शिफ्ट होकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेगा। उसके बाद शैंक्यू उन्हें गुड बाय करता है।